हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रूल 46A ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये रूल कौन सा है और क्या क्या कंडीशंस हैं इस रूल में, और विद केस लॉज हम इस रूल को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। सो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले है कि हमें रूल 46A की जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो कब फाइल करनी होती है। एप्लीकेशन क्या है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगी, लेकिन कब हमें ये फाइल करनी होती है एप्लीकेशन उसको हम देख लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमें तब फाइल करनी होती है जब हमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के सामने एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करने होते हैं। जैसे आपका केस असेसमेंट में एओ के पास है और आप कुछ एविडेंसेस नहीं सबमिट कर पाए और अब आप चाहते हैं कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास आप कुछ एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करें जो आपने एओ के पास सबमिट नहीं करे हैं, तो उसके लिए आपको रूल 46A की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सो व्हेन द अपील of the applicant is before Commissioner of Income Tax Appeals and appellant want to submit additional evidences before the CIT appeals, then appellant can use this application। तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू, रूल 46A की एप्लीकेशन के थ्रू आप एडिशनल एविडेंसेस सबमिट कर सकते हैं और कोई और आपके पास रास्ता नहीं है कि आप एडिशनल एविडेंसेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के सामने कैसे सबमिट करेंगे। यही एक ओनली ऑप्शन है। अब रूल 46A है क्या, एक्चुअली इस रूल में क्या लिखा है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है, appellant shall not be entitled to produce before the commissioner any evidence whether oral or documentary other than the evidence produced by him during the course of proceeding before the assessing officer except in the following circumstances। ये रूल कह रहा है कि appellant कमिश्नर के पास कोई भी एविडेंस वो सबमिट नहीं कर सकता जो उसने एओ के पास सबमिट नहीं करे हैं, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग दीज 4 केसेस। इन 4 केसेस में ही आप फॉल करेंगे, इनमें से किसी भी केसेस में आप फॉल करेंगे तभी आप CIT अपील्स के पास एडिशनल एविडेंसेस सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट है, वेयर द एओ रिफ्यूज टू एडमिट एनी एविडेंस विच ऑट टू हैव बीन सबमिटेड। अगर असेसमेंट के टाइम पे एओ ने कोई एविडेंस लेने से मना कर दिया है तो आप CIT अपील्स के पास एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर द appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the assessing officer। जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसी से कुछ एविडेंसेस मंगाए और एसएससी के पास सफिशिएंट कॉज है कि वो क्यों असेसिंग ऑफिसर के पास एडिशनल एविडेंसेस कोई एविडेंस सबमिट नहीं कर पाया, तो अब वो CIT अपील्स के पास कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हो सकता है कि एपेलेंट की वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से जब असेसिंग ऑफिसर ने एविडेंसेस मंगाए वो नहीं लेके जा पाया, तो एक सफिशिएंट कॉज है ये हमारे पास। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीज़न है कि क्यों आप असेसिंग ऑफिसर के सामने एविडेंसेस सबमिट नहीं कर पाए थे, तो अब आप वो एविडेंसेस CIT अपील्स के पास सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेयर द appellant was prevented by sufficient cause from producing before the assessing officer any evidence which is relevant to any grounds of appeal। मीन्स अब उस एविडेंस की बात हो रही है जो एओ ने नहीं मंगाया। मीन्स कोई भी एविडेंस जो असेसी अपनी मर्जी से एओ के पास लेके जाना चाहता था असेसमेंट के टाइम पे, लेकिन उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट रीज़न है कि क्यों वो एविडेंस वो असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं लेके जा पाया, एक सफिशिएंट रीज़न है, तो उस सफिशिएंट रीज़न के बेस पर अब वो एडिशनल एविडेंस CIT अपील्स के सामने सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट है,
where the assessing officer has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the applicant to adduce evidence relevant to any ground of appeal. जब असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं बिना किसी अपॉर्चुनिटी दिए, मीन्स असेसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और उसने असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, तो अब असेसी के पास राइट है कि वो अपने एविडेंस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स मीन्स CIT अपील्स के पास सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट है ये हमारा एक केस जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इस केस में क्या हुआ, इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी कि ये एविडेंसेस ले आओ, ये एविडेंसेस ले आओ, लेकिन असेसी कभी भी कोई एविडेंस नहीं लेके जा पाया असेसिंग ऑफिसर के पास। तो असेसी का केस अंडर सेक्शन 144 असेसमेंट जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में असेस कर दिया गया। तो CIT अपील्स के पास जब असेसी एडिशनल एविडेंसेस लेके गया तो CIT अपील्स ने मना कर दिया कि आपको तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं, आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है कि क्यों आप असेसिंग ऑफिसर के सामने एविडेंस नहीं लेके जा पाए, आपको तो ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी हैं। तो इस केस में CIT अपील्स ने एडिशनल एविडेंसेस सबमिट नहीं करे। तो उसके बाद जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने ये जजमेंट दिया कि एडिशनल एविडेंसेस उनको लेने होंगे, क्योंकि एक जजमेंट क्योंकि किसी को जस्टिस देने के लिए एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, देयर इज़ नो डाउट assessee did not cooperate with the assessing officer in the completion of assessment proceeding, but the fact remains that in the delivery of justice the real income of the assessee has to be assessed, and that too after hearing the assessee। तो असेसिंग ऑफिसर ने यही हेल्ड करा कि जस्टिस देने के लिए रियल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। Where additional evidences filed under Rule 46A was relevant for the calculation of real income of the assessee, same was to be admitted। जहाँ additional evidences ज़रूरी हैं calculation for the real income के लिए, तो additional evidences को accept करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पे, अभी हमने रूल का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। No evidence shall be admitted under Rule 1 unless the Commissioner appeals records in writing the reason for its admission। ये कह रहा है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को अगर कोई भी एडिशनल एविडेंस अगर वो सबमिट कर रहे हैं तो उन्हें इसका रीज़न रिकॉर्डिंग में रखना होगा कि किस बेसिस पे वो असेसी की एडिशनल एविडेंस सबमिट कर रहे हैं। जब आप अपना CIT अपील्स का ऑर्डर देखते होंगे तो उसके अंदर CIT अपील्स मेंशन करते हैं कि किस बेसिस पे उन्होंने एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट करा है। आगे और में केस लॉ है अर्जुन वास वर्सेस CIT 112 ITR 480। ये भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है। इस केस लॉ में क्या कहा गया, द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट held that in all these cases where the request for permission to produce additional evidences is based on bona fide ground and same is not with a view to causing undue delay, the appellant authority is bound to accept the same। ये कह रहा है कि जहाँ पे असेसी रिक्वेस्ट कर रहा है एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए, नॉट विद अ व्यू कि केस में अनड्यू डिले हो, तो एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट केस लॉ है द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ CIT वर्सेस वर्जिन सिक्योरिटी एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड 332 ITR 396, wherein the honorable court held that the CIT appeal should admit the additional evidences if he finds the same is crucial for the judgment of the appeal। जहाँ पे CIT अपील्स को खुद से लगता है कि एडिशनल एविडेंसेस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि
अच्छे से उसको जस्टिस दिया जाए, क्रूशियल है बहुत ही एडिशनल एविडेंसेस, तो CIT अपील्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, द कमिश्नर shall not take into account any evidence produced under sub rule 1 unless the assessing officer has been allowed a reasonable opportunity to examine the evidence or document, or to cross examine the witness produced, or to produce any evidence for any witness irrebuttable of the additional evidence produced by the appellant। ये कह रहे हैं कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स को कि वो एडिशनल एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो असेसिंग ऑफिसर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि उन एडिशनल एविडेंसेस को वो देख लें, क्या उनके खिलाफ अगर AO कुछ और एविडेंस देना चाहते हैं, कोई और विटनेस प्रूव करना चाहते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आप कमिश्नर के पास एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो हमारे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स होते हैं वो असेसिंग ऑफिसर के पास वो सारे एविडेंसेस भेजते हैं ताकि असेसिंग ऑफिसर उन एडिशनल एविडेंसेस को अच्छे से चेक कर सकें, क्या वो एविडेंसेस सही हैं या नहीं हैं। तो जब असेसिंग ऑफिसर उन एडिशनल एविडेंसेस को चेक कर लेते हैं तो उसके बाद वो रिमांड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। रिमांड रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो असेसिंग ऑफिसर इशू करता है टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। उसके अंदर वो लिखते हैं एडिशनल एविडेंसेस के बारे में कि एडिशनल एविडेंसेस की क्या जो उन्होंने इंक्वायरी करी है वो सही है या गलत है, मीन्स उसके बारे में वो रिमांड रिपोर्ट में लिखते हैं। और उस रिमांड रिपोर्ट को देखने के बाद असेसी एक रीजॉइंडर फाइल करता है जिसमें वो बताता है कि AO ने ये चीज़ कंसिडर नहीं करी, AO ने ऐसा काम नहीं करा, मीन्स जो भी असेसी को कहना होता है उस रिमांड रिपोर्ट के बारे में वो असेसी रीजॉइंडर फाइल करके कहता है। नेक्स्ट है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल शैल अफेक्ट द पावर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एज द केस में कमिश्नर to direct the production of any evidence or the examination of any witness to enable him to dispose of the appeal or for any other substantial cause including the enhancement of the assessment or penalty on his own motion or on the request of the assessing officer। ये कह रहा है कि इस क्लॉज ने इस जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पावर होती है कि वो अपने आप किसी एविडेंस को मंगा सकते हैं, उन्होंने इस रूल के थ्रू उस पावर को अफेक्ट नहीं करा है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स चाहे तो अपने आप किसी एविडेंस को मंगाना चाहे तो वो मंगा सकते हैं। जो हमारा सेक्शन है 251 उसके अंदर कमिश्नर के पास पावर होती है कि वो असेसी की इनकम को एनहेंस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है या एनल कर सकता है उसके ऑर्डर को। तो उसकी पावर है कि वो एनहेंस कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है इनकम को, तो उसके लिए वो कोई भी एविडेंस खुद से मंगा सकता है केस की इंक्वायरी के लिए। तो उस पावर को इस रूल ने अफेक्ट नहीं करा है। इस रूल के अकॉर्डिंग असेसी खुद से एडिशनल एविडेंस सबमिट कर सकता है और जो CIT अपील्स खुद से एविडेंस मंगा सकता है वो पावर अफेक्ट नहीं हुई है इस रूल से। वो CIT आज भी अपने आप खुद से एडिशनल एविडेंसेस कह सकता है कि उसके आगे प्रोड्यूस करे जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और होप सो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको ये रूल 46A अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।